जय मेरे स्वामी श्री निखिलेशन गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरी माते महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माँ और माँ दुर्गा अम्बे के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अभी ये थोड़ा ध्यान से सुने वीडियो को, मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। आने वाली 2025 साल की आने वाली जो फरवरी महीने की 12 तारीख है, मैंने उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में मेरे आश्रम, जहाँ पर गुरु निखिल जी और माँ बगलामुखी की धाम है, और इसको दरबार नहीं कहते हैं, धाम कहते हैं। एक पवित्र शब्द है। दरबार का मतलब है व्यवसाय। दरबार का शब्द होता है दरबार, जैसे कि कोट एक दरबार, शोरूम कहते हैं। दरबार मतलब शोरूम। ये शोरूम नहीं है, ये धाम है। धाम का अर्थ है पवित्र। तो इस 2025 साल की आने वाली फरवरी महीने में 12 तारीख को मैंने निःशुल्क साधना गुरु दीक्षा रखा हूँ मैं। और गुरु दीक्षा के लिए जो मैं दक्षिणा रखा हूँ, वो दक्षिणा का मतलब ही नहीं है, लेकिन रखा हूँ थोड़ा सा। वो 21 रुपया है, जिसमें आपको आपके गुरु चद्दर और आसन, माला, एक प्रतिमा, जिससे आप गुरु साधना करेंगे, इन सब की इन सबको आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप जो गुरु दक्षिणा के स्वरूप में आप दक्षिणा देंगे 21 रुपया, उसमें आपको सामग्री भी दिया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है अभी तक 600-700 शिष्य जो दीक्षा लिए हैं, सब भटक के मेरे पास आए हैं। बहुत सारे पैसे लुटाए हैं, मगर जब मेरे पास आते हैं, उनके पास कोई पैसे नहीं रहते। जब मेरे पास आते हैं गुरु दीक्षा के लिए, तब उनके पास पैसे खाली हो जाते हैं। क्योंकि आजकल तो गुरुओं की कमी नहीं है मार्केट में। अभी तो वड़ा मार्केट, इडली मार्केट, पूरी मार्केट, कपड़े मार्केट, चोर मार्केट, इस सब सारे मार्केट को बाद दे दिए हैं गुरु का मार्केट। क्योंकि साला गुरु की मार्केट में ही ज़्यादा पैसा है, और बाकी मार्केट में लॉस है। ताबीज दे दिया, दे पैसा। भूत निकालूंगा, दे पैसा। प्रेत निकालूंगा, दे पैसा। पैसे तो सब लेते हैं, पैसे नहीं लेंगे तो फिर अपना जीवन कैसे गुजारा करेंगे। पैसे लेते हैं, लेकिन इतना ना लूटो कि सामने वाले मर जाए। भगवान की कृपा से इतना लो कि सामने वाले के पास उतना हो, और वो दे सके, कोई परिस्थिति को लेकर ना दे तुमको, हाय लगेगी। इसी तरह से आप कल्याण करो तो आपका कल्याण होगा। और आप जबरदस्ती कहो कि नहीं इतना पैसे खर्चे होंगे, आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आप चले जाओ, तो ये बात सरासर गलत है, और भगवान के सामने तुम माफी के लायक कभी नहीं होगे। तो जीवन में तो हजार बार बोल चुका हूँ कि जीवन का मूल मंत्र है साधना। जब तक आप साधना नहीं करोगे, तब तक आप तब तक आपकी आत्मा, आपकी चेतना जागृत नहीं हो पाएगी, और आप इस जैसे बहुत श्रेष्ठ जीवन, मनुष्य जीवन को आप खो देंगे। और फिर आपको फिर अगले जन्म में भेड़िया, बकरी, कुत्ता, कमीना, चोर, डकैत, अ, माओवादी, आतंकवादी, पक्षी, सांप, जानवर बन के फिर जन्म लोगे, फिर दुख भोगोगे। क्योंकि जन्म ही दुख का कारण है। मनुष्य के जीवन को भी मैं दुख का कारण कहता हूँ। अब बताओ, मनुष्य के जीवन प्राप्त करके कोई सुखी में है? जिसके पास साला धन है वो भी दुखी है, जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी है।
जिसके पास धन है और वो गाड़ी में घूमा, रेस्टोरेंट में, अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े होटल में खाना खाया, तो आप समझते हैं कि वो खुशी में है? नहीं, उससे साला दुखी कोई दुनिया में नहीं है। जिसके पास नहीं है वो दुखी है, मगर वो भगवान की कृपा से वो सुखी है। जिसके पास धन है उसके पास सुख है, पर भगवान का कृपा नहीं है, इसलिए वो अंदर ही अंदर दुखी है। सही बता रहा हूँ मैं। तो आप मेरे से गुरु दीक्षा लो या किसी से भी दीक्षा लो, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जीवन में दीक्षा ज़रूरी है आध्यात्मिक मार्ग में आने के लिए, और उसी जगह से आप दीक्षा लें जिसके पास ज्ञान का भंडार हो और आपको प्रकृति से मिला सके और परमात्मा से मिला सके, परमात्मा का दर्शन करा सके। मैं तो एक बात चैलेंज देता हूँ कि मेरी साधना में अलौकिक अनुभव होना ही होना है, नहीं तो मैं गुरु का पद छोड़ दूंगा, चमार बन जाऊंगा मैं। हाँ, मेरे जितने शिष्य हैं सबसे पूछो, किसको अनुभूति नहीं हुआ है, किसने क्या दर्शन नहीं किया, सब किए हैं। बाकी ये है, दर्शन करने से, इसके ऊपर एक टॉपिक बनाऊंगा मैं। भगवान के दर्शन होने के बाद भी तुम्हारा दुख क्या है, इसका भी एक टॉपिक बनाऊंगा, ये अलग बात में। लेकिन मैंने जो कहा कि अच्छे डॉक्टर के पास मर जाओ, लेकिन छोटे मोटे डॉक्टर के पास मत मरो। बड़े हॉस्पिटल में मर जाओ, बड़े अस्पताल में मर जाओ, लेकिन छोटे अस्पताल में मत मरो। क्योंकि बड़े के पास ज्ञान ज्यादा रहता है, ज्ञान ज्यादा रहने के बावजूद अगर तुम मर गए ना, तो भी तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सकती है। ये छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं, हाँ बोल देंगे, फिर उधर जान चली जाएगी। साला वो तो नरक में जाएगा, तुम भी नरक में जाओगे। मतलब तुम्हारा घर बार सब टूट जाएगा, परिवार टूट जाएगा। इसी तरह से सब तरह तरह होता है। दूसरी बात यह है कि आप पर आने वाली फरवरी महीने की 12 तारीख के लिए प्रस्तुत हो, और दीक्षा के लिए, साधना की दीक्षा लेने के लिए, अगर आपको कोई बीमारी है उसका भी निवारण के लिए, अगर कोई तंत्र से 5 साल 6 साल से जूझ रहे हो, उसी के लिए भी मैं 12 तारीख को रखा हूँ शिविर। उसी दिन सबको मैं समय दूंगा। आप 11 11 तारीख को आप उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में पहुंचने की कोशिश करें। जो ट्रेन में आ रहे ट्रेन में आए, जो फ्लाइट में आ रहे फ्लाइट में आए, जो रॉकेट में आएंगे रॉकेट में आए, जो पैदल आना पैदल आए, जो साइकिल से आना है साइकिल से आए, मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल से, लेकिन 11 तारीख को पहुंच जाना, फरवरी 11 को मेरे पास। तो मैंने एक बात कहा कि अच्छे डॉक्टर के पास मरो, मगर छोटे डॉक्टर के पास मत मरो। मतलब एक ऐसे गुरु के साथ, ऐसे गुरु के सानिध्य में, ऐसे गुरु की सानिध्य में दीक्षा लो, ताकि वो गुरु तुम्हें परमात्मा का दर्शन करा सके और आध्यात्मिक के मार्ग में उच्च कोटि पर ले सके। ऐसे घूमते हुए जो दरबार लगाते हैं, बड़े बड़े भीड़ भीड़ दरबार लगाते हैं, ऐसे कथावाचक है, ये सब कहानी सुनाते हैं, दिखाने की इनकी औकात नहीं है। और उनको गुरु समझ लेंगे तो उनकी बात सुनते सुनते तुम्हारी जिंदगी चली जाएगी, लेकिन तुम परमात्मा को देख नहीं पाओगे। जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाओगे, अनुभव नहीं कर पाओगे, तब परमात्मा है उसकी गारंटी क्या है? जो साला कथावाचक बोलता है राम 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 के बारे में बता रहा है, उस कमीने को पूछ, तूने राम को कितने बार देखा है? और हम तो कथावाचक नहीं करते हैं, हम राम को दिखा देंगे। हमारी औकात है? नायक का औकात है, राम को दिखा दूंगा, राम है बोल के कहानी नहीं सुनाऊंगा, छोटे बच्चे को लोरी जी से सुनाते हैं। इसलिए तो हम बड़े जोर से कहते हैं। खैर, अपनी अपनी बिजनेस कर रहे हैं, दरबार कर किए हैं, हमें उनसे कोई लेन देन नहीं है, ना उनसे कोई शत्रुता है। हम उनके सम्मान करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। उसके साथ एक बात बोलते हैं कि समाज में गंदी अफवाह मत फैलाएं। बिजनेस करें, इतना बिजनेस ना करें कि सामने वाला पेट काट के तुम्हें दे। सही कि नहीं? हंस और हंसिनी, एक गुरु दीक्षा के बारे में एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुने।
एक हंस हरिद्वार से निकलते निकलते चलते चलते एक वीरान स्थान के रेगिस्तान में पहुंच गया। पानी की तलाश में, पानी की तलाश करते करते रेगिस्तान में पहुंच गया। तो उस रेगिस्तान में पहले से एक हंसिनी थी, हंस और हंसिनी। रेगिस्तान में एक हंसिनी भी थी। तो उस हंसी तो एक वो हंसिनी ने हंस से कहा, आप इस रेगिस्तान में क्या कर रहे हो? तो हंस ने हंसिनी से कहा कि मैं इधर पानी पीने के लिए ढूंढ रहा हूं। हंसनी ने हंस पड़ी, हंसिनी ने हंस पड़ी और बोली, यहाँ पर जितनी सब पानी मिलेंगे वो सब नदी के जैसे, महानदी के जैसे, बड़ी बड़ी नदियां के जैसे पानी नहीं मिलेगा। कहीं एक कुआं जैसे रहता ना, वैसे ही रेगिस्तान में छोटा छोटा राउंड, कहीं इतना पानी है, कहीं उतना पानी है। और वो जो छोटे छोटे पानी का ये राउंड राउंड शेप में है, वो छोटे छोटे जो जिस जगह पर पानी है, छोटे छोटे जगह पर, और वो पानी बोलते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। रेगिस्तान में जो पानी है थोड़े थोड़े दूर में, छोटे छोटे कुआं जैसा, वो बोलते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है, आप समझे? रेगिस्तान में जो पानी मिलते हैं वो पानी कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई पानी नहीं है, और लोग आकर हमें ढूंढ के लेके जाते हैं। तो लोग जाएंगे रेगिस्तान में घूमने, तो अगर प्यास लगेगी तो क्या करेंगे? वो तो उधर ही पियेंगे। तो रेगिस्तान की पानी वो कहती है हमसे बड़ा कोई नहीं है, और हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। जिसको, हाँ, अच्छा बिजनेस होगा ही भाई। अगर कोई इंसान पहुंच गया रेगिस्तान में, अगर उसे प्यास लगी, तो चाहे वो पानी गंदा हो या सड़ा हो या उसमें कीड़ा पड़ा हो, उसमें पिएगा ही। इसको कहते हैं बिजनेस। और कहता है कि मेरे से कोई बड़ा नदी नहीं है, मेरे से कोई बड़ा तालाब नहीं है। हाँ, तेरे से तो कोई नदी या तालाब नहीं है, क्योंकि तो रेगिस्तान में छोटे छोटे आकार में पानी की जैसे तू है, बड़ा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि रेगिस्तान में जो मिलता है पानी, उसको अगर पियोगे तो तुम्हारा हाल क्या होगा? कीटाणु रहेंगे, बहुत दिन से पानी जमा हुआ है, और उस पानी में कीटाणु चलते हैं, कीड़े चलते हैं। उसको तुम पियोगे तो तुम्हारा शरीर खराब होगा। एक तो तुम्हारा पैसा नुकसान हुआ, ताकि तुमने रेगिस्तान तक गए, फिर रेगिस्तान से तुमने पैसे खर्चे करके रेगिस्तान जाने के बावजूद भी वहाँ का प्यास लगी, और प्यास बुझाने के लिए वहाँ का पानी पिया, और तुम्हारा तबीयत खराब हुआ। फिर तुम ढूंढ ढूंढ के क्या हुआ, किसी डॉक्टर के पास गए, तब जाके तुम्हारी हालत ठीक हुई। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो छोटे छोटे गुरु लोग ये समाज में बोलते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, दो चार मंत्र जानते हैं, दो तीन भूत प्रेत रखते हैं, और बोलते हैं हमसे बड़े कोई नहीं है। दुकान से सात आठ किताब पढ़ देते, पढ़ाई कर देते हैं, उसको घिस लेते हैं दिमाग में, बोलते हैं बोलते हैं हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। बड़पन, तुम्हारी टीका, तुम्हारी माला, तुम्हारी पीले भगवा कपड़े, इससे तुम्हारी बड़पन कभी नहीं दिखती है। बड़पन उसे कहते हैं जिसके अंदर ज्ञान कुट कुट के भरा रहता है। बड़पन उसके कहते हैं जब परमात्मा है कह के तुम्हें वो दिखा सकता है, वो दर्शन करा सकता है, वो महसूस करा सकता है, उसको कहते हैं बड़पन। स्मशान में जाके बलि दे के तांत्रिक बनने, उसको बड़पन नहीं कहते हैं।
वो जो अपने आप को बड़पन कहते हैं, एक दिन ऐसा छोटे हो जाते हैं कि मरने के टाइम में पानी भी बूँद भी नहीं मिलता है। तो मेरे कहने का सार ये है, ये जो गाँव-गाँव में या जो घूम-घूम के प्रचार-प्रसार करते हैं कथा-वथा और ये है, वो है, फलाना है, जो दुनिया को समाज को सलाह देते हैं, उनके अंदर कुछ भी नहीं है। उनकी औकात नहीं है भगवान से मिलना। परमात्मा से संपर्क करने के लिए उनके पास कोई औकात नहीं है। और परमात्मा से संपर्क कराने के लिए औकात उसकी तब होती है जब वो अपने शरीर को जला के, शरीर को कष्ट देके सालों साल तपस्या कर रहा है। उसको कहते हैं बड़पन, और उसको कहते हैं ज्ञानी, और उसको कहते हैं गुरु। छोटो छोटे छोटे गुरुओं के पास दीक्षा लेकर, पैसे उनको देकर, 40,000 50,000 देकर अपना समय खराब मत करो। कोई बड़े गुरु के पास जाओ, दीक्षा लो। वो बड़े गुरु के अंदर उतनी काबिलियत रहनी चाहिए कि वो परमात्मा को दिखा सके, दर्शन करा सके। उसको कहते हैं काबिलियत गुरु। और वो काबिलियत मेरे अंदर है। मुझे चैलेंज दोगे ना तो मैं दिखा दूंगा। आपको माँ काली के दर्शन करना है, करा दूंगा। बगलामुखी माता के दर्शन कराना है, करा दूंगा। जैसे तुम मेरे साथ जिद करोगे क्या नायक गुरु जी आप दिखा सकते हो, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा भी जिद करूंगा कि मेरी कुछ बातें सुनना पड़ेगा, मेरी आदेश से चलना पड़ेगा। इसलिए कि तुम्हारी अच्छाई, बुराई, खराब, वो सब मेरी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि मैं थ्योरिकल नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल वाला हूँ। जब तक कर्म नहीं करोगे तो पैसे क्या आएँगे? पैसे मिलेंगे? जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक पैसे कोई देता है क्या? या खाली बात-बात में बोलने से पैसा मिल जाएगा भाई? बोल वचन देने से पैसे मिल जाएँगे? और जो बोल वचन के पैसे हैं वो साले गुरु गद्दार है, घंटाल है। और बोल वचन के पैसे कभी रहे रुकता नहीं है। एक्सीडेंट में, बीमार में, किसी में भी चले जाता है। इसलिए मेहनत की पैसा हमेशा कार्य में लगता है। देखो, जिसके पास बड़े-बड़े पैसे वाले साले हमेशा बीमारी में मरते हैं, सड़ते हैं, कुत्ते की ज़िंदगी जीते हैं, आखिर टाइम में। एक गरीब को देखो, जो ईंट घर की काम करने के लिए पत्थर सर पे लेके जाते हैं, ईंट लेके जाते हैं, रेत सर पे लेते हैं। जो लेबर लोग हैं, उनको कोई बीमारी होता है, देखे हो तुम? कभी-कभार छोटा-मोटा बीमारी होता है, नहीं तो अभी उनको बीमार नहीं होता है। क्योंकि मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं। बोल वचन देने से नहीं होता है। हाँ, इसलिए इसका मतलब है किसी छोटे-मोटे बोल वचन गुरुओं से दीक्षा लेने से अच्छा कोई सद्गुरु से, कोई ज्ञान गुरु से, जो तुम्हें अच्छा मार्गदर्शन दिखा सके, उसके पास जाकर दीक्षा लो। ये मैं तुम लोगों को समझाना चाहता था। मैं ये सब क्यों कहने लगा कि मेरे पास जितने भी दीक्षा लेने आए हैं, और मैं जिनको भी दीक्षा दिया, वो जितने भी मेरे शिष्य हैं अभी, वो सबका एक-एक का नंबर अगर माँगोगे ना मैं दे दूँगा। वो कितने प्रताड़ित हुए हैं, कितने पैसे लुटाए हैं, लेकिन मेरे पास घंटा 1 रुपया भी देते नहीं है। क्या करूँ? मेरे पास पैसे मुझे पैसे देने के लिए नहीं है, तो क्या मैं छोड़ दूँ? क्योंकि मैं पैसों के लालची गुरु नहीं हूँ। मैं पान खाता हूँ। पान तो खाता हूँ मैं। पान खाने से मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि देवी देवताओं को तो पान तो बहुत पसंद चीज है। इसलिए मैं उनका पुत्र बेटा होने की वजह से, माँ बाप पान खाते तो बेटा भी थोड़ा पान खा लेता है। चलिए, हंस हंसिनी मत बनिए, जिंदगी खराब मत करिए, समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत छोटी सी आज है, कल नहीं। जितने दिन जियोगे
कुछ अच्छे गुरु से सलाह लो और साधना करो, परमात्मा से बात करो, परमात्मा से सलाह दर्शन करो कि हे प्रभु, जो तो जन्म दिया है, बीवी बीवी की गाली, माँ बाप की गाली, बेटा बेटे की गाली, समाज की गाली, निंदा सहते सहते जिंदगी गुजर रहा है प्रभु, तूने ही मुझे यहाँ पर भेजा था और तुझे तेरे पास ही जाना है। अभी मैं तेरे को समर्पण कर दिया, अभी तू मुझे रास्ता बता बस।